प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत हमने सर्वत्र समदर्शन पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ कर लिए हैं और उसके अभ्यास का एक भाग कर लिया है। आज हम उसका दूसरा भाग करेंगे और कल करेंगे उसका अंतिम भाग अभ्यास का। उससे पहले उसको करें, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, या फिर जिसने अभी तक भी मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है सर्वत्र समदर्शन है, पाठ का जो अभ्यास है उसका दूसरा भाग करेंगे, बाकी जो शेष रह जाएगा उसको करेंगे कल। तो चलिए चलते हैं अभ्यास भाग 2 की ओर। प्रश्न नंबर 3 तक हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। ठीक है दी। अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में यथापेक्षितम, अपेक्षा के अनुसार, संधिम, संधि, संधिछेदम, संधिछेद कुरुत करो। अब यहाँ पर क्या करना है? संधिछेद। यहाँ पर क्या करना है? संधि। तो जहाँ पर जो है उसको वैसा हमको करना है। तो चलिए, मनोनु, ये ओ जो होता है ये होता है विसर्ग का, तो क्या लिख देंगे? मन है। वो किसका बनता है? विसर्ग का। और ये जो पूर्व रूप बोलते हैं इसको, ये किसका बनता है? ए का। ये हो जाएगा ए और आगे नु। तो मनोनु का संधिछेद क्या हो गया? मन है प्लस अनु। अगर ऐसा लिखा जाए मन है प्लस अनु तो उसको बनाना है ऐसे, मनोनु। इधर से इधर और इधर से इधर दोनों प्रकार से हमें करना आना चाहिए। इधर वाला तो है संधिछेद और इधर वाला है संधि। ठीक है, ये है संधि करके और ये है संधि को छेद करके, अलग अलग करके। वायु प्लस नावम, विसर्ग को क्या बन जाएगा? र। आधा र बनेगा तो आधा र कहाँ जाएगा? अगले अक्षर के ऊपर। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। वायु लिख दिया, विसर्ग को बना र, आगे लिख देंगे नावम, नावम, और ये न के ऊपर हो गया र। ये बन गई संधि वायुर नावम। नाव से पहले है र, ये ध्यान रखिए, बोलना भी पहले है वायुर नावम। ये हमने क्या की? संधि की। यहाँ पर क्या क्या था? संधि छेद। यह है संधि और यह है संधि छेद, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कर लिए हमने, क और ख। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर एक ही पद लिखना है, एक लिखा हुआ है। आत्मैव जैसे होता सदैव, सदा जमा एव, यहाँ पर है आत्मा जमा एव, तो यहाँ पर क्या आएगा? आत्मा। आत्मा जमा एव, आत्मैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्मात् प्लस योगी, अगर तय के बाद किसी भी वर्ण का वर्ग का पहला अक्षर उसके बाद स्वर आए तो उसको अपने वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। जैसे जगत जमा ईश बनता है जगदीश। अब यहाँ पर क्योंकि स्वर तो नहीं है इसलिए इसको अपने वर्ग का तीसरा अक्षर तो बनेगा लेकिन आधा ही बनेगा, यानी कि तय हलंत है तो दय भी कैसा रहेगा? हलंत। कैसे लिखेंगे? देखिए, तस माद, आगे लिख देंगे योगी। तस्मात योगी। अगर अलग अलग बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे तस्मात योगी, संधि करके तस्माद योगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतैर्बद्धा, ये जो पीछे हमने संधि की थी कौन सी? ये वाली, वायुर्नावम की तरह। ठीक है, र का बन जाएगा, अगर इसकी संधि तोड़नी है तो ये र समाप्त, वायु में लग जाएंगे विसर्ग, जैसे लगे हुए हैं। तो आगे इसी तरह करना है इसका भी। ये सतैर्बद्धा, ये बद्धा तो लिखा हुआ है तो ऊपर जो र है इसका बन जाएगा विसर्ग। सतई लिख लीजिए पहले, उससे पहले जो पद है उसको लिख लो। सतई लिख लिया हमने। इसके बाद जो र है ये किसका बनता है? विसर्ग का। यहाँ लगा दिया हमने विसर्ग, बन गई संधि सतई प्लस बद्धा, सतैर्बद्धा। हयात्मन है, पहले है इसमें ही, और ही में य में आ की मात्रा आ लिखेंगे पहले, आ।
आगे जो बच गया अधतय मैं और न, आत्मनः, ये इसकी संधि हो गई जी। ही प्लस आत्मनः हयात्मनः। योग युक्त आत्मा, तो योग युक्त हो गया, आगे क्या लिख देंगे, आत्मा, आत्मा, योग युक्त आत्मा। मतः अधिक है, तो विसर्ग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ, जैसे ये पहले वाले संधि में हुआ था, मन है प्लस अनु मनोनु, बिल्कुल इसी तरह मतः का कर देंगे मतो, क्या कर देंगे जी, मतो, और इस ए को क्या हो जाएगा, ये पूर्व रूप, आगे लिख दो धिक है, क्या बन गया, मतो धिक है, मतो धिक है। आगे लोकात नोद्विजते, तय को आगे वाला अगर पहला पद हो वर्ग का, उसके बाद अगर पंचम वर्ण आए तो उसको अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, तो इसको पंचम अक्षर बना देंगे लोका। अब तय आधा है तो न भी कैसा बनेगा, आधा, आगे इसको जोड़ दो जो लिखा हुआ है, नो द्विजते, ये बन गई जिसकी संधि। लगता नहीं जैसे बहुत बड़ी है, लेकिन बनाना क्या है, इस तय को आधा न कर देना है, बाकी जोड़ देना है, लोकानो द्विजते। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। मनः प्लस अनु मनोनु, वायु प्लस नावम वायुर्नावम, उसके बाद आत्मा प्लस एव आत्मैव, तस्मात् प्लस योगी तस्माद् योगी, सतहि प्लस बद्धा सतैर्बद्धा, ही प्लस आत्मन हयात्मन है, योग युक्त प्लस आत्मा योग युक्तात्मा, मतः प्लस अधिक है मतोधिक है, लोकात प्लस नोद्विजते लोकान नोद्विजते। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। क्या कहता है प्रश्न नंबर 5, रेखांकित, ये रेखांकित हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है, पदानुसारम, पद के अनुसार, रेखांकित पदों के अनुसार, प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण हमको करना है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो प्रज्ञाम के स्थान पर आ गया किम, क्या आ गया जी, किम, क्या बन गया प्रश्न, तदस्य हरति किम, किम के बाद क्या लगाएंगे, अंतिम अक्षर है ना, किम के बाद लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अंत में लगाना है, अभी अंत में किम ही आएगा, तो किम के बाद मैंने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लिखेंगे हम, तदस्य हरति किम, सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, कुत्र। ठीक है जी, कुत्र समदर्शन है, उसके बाद इसी तरह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा अंत में, कुत्र समदर्शन है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मनो, मनो के स्थान पर हमने क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मन का बना है मनो, तो मन है तो बन जाएगा कह, मन है कह, असंशयम महाबाहो कह दुर्निग्रहम चलम, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, योगी के स्थान पर आ जाएगा कह, और कह के बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। योगो विसर्ग है, ये भी योग है, भवती दुखहा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कह। चलिए पढ़ते हैं। तदस्य हरति प्रज्ञाम, तदस्य हरति किम, सर्वत्र समदर्शन है, कुत्र समदर्शन है, असंशयम महाबाहो कह दुर्निग्रहम चलम, कर्मेभ्यश्च अधिको कह, कह भवति दुखहा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं उसको ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पद, ये लिखे हुए हैं पद, अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों का शब्द, नंबर 1 शब्द बताना है, उसके बाद लिंग बताना है, उसके बाद विभक्ति बतानी है, उसके बाद वचन बता करके परिचय हम लिखत, इसका परिचय लिखो, इसको बोलते हैं पद परिचय। क्या बोलते हैं इसको, पद परिचय। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको, पद परिचय। तो चलिए पद परिचय करते हैं। क्या करेंगे, पदों का परिचय, कौन सा सबसे पहले कौन सा शब्द है इसमें, उसके बाद इसमें कौन सा लिंग है, लिंग भी 3 होते हैं संस्कृत में, कौन सा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग,
उसके बाद विभक्ति बतानी है, विभक्ति प्रथमा से लेके संबोधन तक जो भी आए। उसके बाद वचनम, वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वायु का पद परिचय। वायु में क्या पद है यानी कि शब्द है। सबसे पहले हमें क्या बताना है, शब्द। तो वायु में शब्द है वायु। अब लिंग कौन सा है इसका, पुल्लिंगम है भाई, पुल्लिंग है ये, हवा पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। वायु शब्द पुल्लिंगम। उसके बाद विभक्ति बतानी है प्रथमा। उसके बाद वचनम बताना है, वचनम है इसका एक वचनम। तो ये हो गया वायु का पद परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नावम, नावम को ध्यान दीजिए, इसमें है नौ, जैसे होता गौ वैसे ही नौ, ही नौ। कौन सा है ये, पुल्लिंग नहीं है, यह है स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। उसके बाद आ जाओ विभक्ति में, कौन सी विभक्ति है, नावम, द्वितीया। और उसके बाद चलेंगे वचनम में, वचन कौन सा है इसका, एक, एक वचनम। ये हमने पद परिचय लिख दिया किसका, नावम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणाम, मूल पद इंद्रिय, इंद्रिय, ध्यान दीजिएगा हैं, इंद्रिय। उसके बाद आ गया इसका लिंग, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। उसके बाद आ गई है इसकी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और वचनम में आ जाएगा ये बहुवचनम। तो ये हमने लिख दिया जी इंद्रियाणाम का पद परिचय। इंद्रिय शब्द, स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम। अब आ जाइए अभ्यासेन। अभ्यासेन का मूल पद है अभ्यास, अभ्यास। जैसे बनता है बालकेन वैसे ही बना हुआ है, लेकिन पहले हमें क्या लिखना है, लिंगम। लिंग में ये है नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम, न पुल्लिंग और न स्त्रीलिंग, तो बनेगा नपुंसक लिंगम। ठीक है, विभक्ति हो गई बालकेन की तरह तृतीया। और वचनम हो जाएगा एक वचनम। तो ये हमने किसका पद परिचय लिख दिया जी, ये पद परिचय लिख दिया हमने अभ्यास इनका, अभ्यास शब्द, नपुंसकलिंगम तृतीया और एक वचनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे आगे, मन है, मूल शब्द है इसका मनस। मूल शब्द लिखना है ना हमने, शब्द का मतलब मूल शब्द, मनस। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। उसके बाद प्रथमा विभक्ति और एक वचनम। ये हमने मनः का पद परिचय लिख दिया, मनः का पद परिचय। उसके बाद आ जाओ जी योगी। योगी का मूल शब्द योगी ही होगा, योगी। और पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। और उसके बाद ये प्रथमा विभक्ति और एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। किसका पद परिचय कर दिया हमने, ये योगी का। आगे बढ़ते हैं, संपदम, मूल शब्द है इसका संपद, दहलंत, संपद है। ठीक है जी, स्त्रीलिंगम। और उसके बाद
द्वितीया विभक्ति और वचनम एक वचनम। ये हमने संपदम का पद परिचय कर दिया। अंत में आ गई जी धृति ही। धृति का विसर्ग हटा के धृति हो गया शब्द धृति ही। ठीक है। लिंगम में आ गया ये स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम। और उसके बाद विभक्ति में आ गया ये प्रथमा। और वचनम एक वचनम। धृति शब्द स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा और बच गया है, उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।